नमस्कार, स्वागत है अपना बिहार में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। सासाराम में अराजी पात्रित कर्मचारियों ने 12वें सम्मेलन में सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। रोहतास जिले के सासाराम में बिहार राज्य अराजी पात्रित कर्मचारी महासंघ गोपकुट के बैनर तले 12वां जिला सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए और अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर हुंकार भरी। सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष सैयद आलम ने बताया कि लंबे समय से वेतन और नियमित नौकरी की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार इन मुद्दों को नजरअंदाज कर संविदा पर बहाली कर रही है, जो कर्मचारियों के साथ अन्याय है। सम्मेलन में आगे के आंदोलन की रूपरेखा पर चर्चा हुई और सभी सदस्यों ने एकजुट होकर संघर्ष तेज करने की बात कही। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। रोहतास से रमन किशोर चौबे की रिपोर्ट। बक्सर से खबर है, जहां रामनवमी के अवसर पर पहली बार श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर पर्व को दिव्यता से सजाया गया। बक्सर जिले में रामनवमी के मौके पर इस बार कुछ खास और अनोखा देखने को मिला। विश्वामित्र सेना के तत्वावधान में पहली बार हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई, जिससे पर्व को एक नई भव्यता प्राप्त हुई। इस आयोजन की जानकारी देते हुए विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य न केवल भगवान श्री राम के जन्मोत्सव को दिव्य और भव्य बनाना था, बल्कि बक्सर की प्राचीन सनातनी विरासत को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करना भी है। बक्सर से धीरज कुमार की रिपोर्ट। पहले तो ये बात आप लोगों को सबसे बड़ा धन्यवाद कि आप लोग विश्वामित्र की नगरी में आए और भगवान राम के कर्म भूमि में आप सबको प्रणाम और नमस्कार। ये हम लोगों का बड़ा सौभाग्य की बात है कि विश्वामित्र की नगरी बक्सर में आज प्रभु श्री राम के जन्म उत्सव पर रामनवमी में पुष्प की वर्षा की जा रही है। ये पूरा बक्सर वासियों के लिए ऐतिहासिक विषय है और ये हम लोगों को पूरा बक्सर का गौरव की बात है। जिस तरह से अयोध्या में भगवान का जन्मभूमि है, उसे बक्सर जो है कर्म भूमि है, तो उसी तरह से आज यहाँ पुष्प वर्षा होगी। आज ये ऐतिहासिक पुष्प वर्षा है और इसके लिए हम सारे हमारे मित्र जो हैं, हमारे जो लोग हैं, हमारे बक्सर वासी सबको अभिनंदन और स्वागत करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा से लोग आए और इसको जो है भगवान राम की धरती है, ये भी कर्म भूमि है और इसको बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें। अशोक धाम महोत्सव इस बार राजकीय रूपरेखा से मनाया जाएगा। डिप्टी सीएम कल करेंगे उद्घाटन। बता दें कि लखीसराय जिले में स्थित देवघर के नाम से प्रसिद्ध इंद्रेश्वर अशोक धाम मंदिर का 49वां वार्षिक उत्सव कल से शुरू हो रहा है। इस बार महोत्सव को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि बिहार सरकार ने इसे राजकीय महोत्सव का दर्जा प्रदान किया। अशोक धाम ट्रस्ट और जिला प्रशासन ने मिलकर इस 3 दिवसीय महोत्सव के लिए तैयारियां पूरी कर ली। महोत्सव का शुभारंभ 7 अप्रैल को प्रभात फेरी के साथ होगा और इसका उद्घाटन बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा द्वारा किया जाएगा। डीएम मिथिलेश मिश्र, जो कि ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, उनका कहना है कि जब अब इसे राजकीय मान्यता प्राप्त हो गई तो आयोजन और भी भव्य रूप में होगा। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। क्या सब तैयारी है सर राजकीय महोत्सव को लेकर? प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग जो है अशोक धाम महोत्सव को मनाने में लगे हुए हैं और यह कार्यक्रम हमारा इस वर्ष 3 दिनों का है, 7 तारीख, 8 तारीख और 9 तारीख। 7 तारीख को सुबह में इसकी शुरुआत हो रही है विशेष पूजा के साथ में। उससे पहले हमारा प्रभात फेरी है जो अशोक धाम ग्राम में है, चौकी गांव के थ्रू बच्चियां जो अपने माथे पे कलश लेके पूरे गांव का भ्रमण करेंगी और उसके बाद फिर उनका जलाभिषेक शिव भगवान के ऊपर होगा। उसके बाद फिर हमारा जो है विशेष पूजा की शुरुआत होगी, विशेष पूजा होगा, आरती होगा। उसके बाद फिर हमारा जो कल का कार्यक्रम का उद्घाटन जो 11 से 11:30 बजे के बीच में माननीय उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी आ रहे हैं, उनके द्वारा किया जाएगा। इस कार्यक्रम में खासकर 3 जो मेन बिंदु है, मैं उस पर आपको जानकारी देना चाहूँगा कि हमारा वेबसाइट जो कि अभी तक बहुत अच्छी ढंग से हम लोग उसको नहीं कर पा रहे थे, कल अच्छे ढंग से उसको हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, जिसपे कि खासकर अशोक धाम के प्रति जितनी भी जानकारियाँ रहेंगी, जितने भी कार्यक्रम होंगे, सारे उस पर उपस्थित रहेंगे। कोई भी कहीं भी बैठ करके अशोक धाम का दर्शन उसके माध्यम से कर सकेगा। और उसके बाद फिर हमारा एक लघु फिल्म भी अशोक धाम के ऊपर बनाया गया है, उसका भी लोकार्पण कल किया जा रहा है। और एक आर्ट गैलरी भी हम लोग कल उसका उद्घाटन कर रहे हैं, जिसमें कि अशोक धाम के आसपास जितनी मूर्तियाँ निकली हैं वो वहाँ पर लोकार्पण के हेतु प्रदर्शित किया जा रहा है। और फिर शाम में जिला प्रशासन एवं अशोक धाम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी रखा गया है, जिसमें कि बाहर से कुछ कलाकार आ रहे हैं। हम चाहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से सभी लोग को मैंने कहने रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जरूर आएँ और इस कार्यक्रम में भाग लें और इसको सफल बनाने में हमारा मदद करें। फिर 8 तारीख को भी हमारा विशेष पूजन है और प्रसाद वितरण तो तीनों दिन है, इसलिए हम जरूर चाहेंगे कि सभी लोग आएँ और इस प्रसाद को ग्रहण करें और हमें अनुग्रहित करें। सर, इस बार अशोक धाम महोत्सव को क्या कुछ खास रहेगा कैसे सर? देखिए, इस बार विशिष्ट ये है कि अशोक धाम महोत्सव को राजकीय महोत्सव का दर्जा मिला है और माननीय मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय कार्यक्रम अशोक धाम मंदिर परिसर में ही मनाया जाएगा। चूँकि 7 अप्रैल को ही इस मंदिर का जो मुख्य शिवलिंग है उसके बारे में खोज हुई थी और आज से करीब
49 साल पहले ये घटनाक्रम प्रकाश में आया था। तो मंदिर प्रशासन का जो ट्रस्ट है, श्री इंद्रदमनेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट, रामनवमी पर्व पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, ड्रोन और कैमरों से निगरानी हो रही है। बता दें कि रामनवमी पर्व को लेकर मुजफ्फरपुर जिले में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से मंदिरों में तांता लगा रहा है और वहीं रामधुन और पाठ का आयोजन भी किया जा रहा है। पर्व के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। शहर के हर कोने में मजिस्ट्रेट और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। जुलूस निकालने को लेकर प्रशासन ने पहले ही स्पष्ट गाइडलाइन जारी कर दी है। केवल उन्हीं को अनुमति मिलेगी जिन्होंने विधिवत लाइसेंस प्राप्त किया हुआ है। रामनवमी जुलूस के दौरान किसी भी तरह की व्यवस्था न हो, इसके लिए डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है और पूरे आयोजन की वीडियोग्राफी और ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। निगरानी की जा रही है सर। रामनवमी को लेकर के जुलूस को देखते हुए सभी जगह पे प्रतिनियुक्ति की गई है। पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है जो बिल्कुल ससमय उपस्थित हैं। साथ ही ड्रोन से निगरानी भी रखी जा रही है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग कंट्रोल रूम में सीसीटीवी से भी नज़र रखते हैं कि अगर कहीं पे किसी तरह का भी समस्या आती है तो उसको तुरंत दूर किया जा सके। साथ ही ब्लॉकों में भी नज़र रखी जा रही है जहाँ पे जुलूस निकाला जा रहा है। लगभग सभी ब्लॉकों में अभी तक जुलूस समाप्त हो गया है। 2 जगहों पे जैसे गाय घाट में अभी जुलूस चल रहा है जो आधा घंटे में वो खत्म हो जाएगा। सर कितने जुलूस निकाले गए हैं? अगर पूर्वी सब डिवीज़न की बात करें तो टोटल 38 जुलूस निकाला गया है। व्यवस्था दी गई थी? जुलूस का पहले से मार्ग निर्धारित था, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने अपने ट्रैफिक के कर्मियों को प्रतिनियुक्त किया था और कोशिश की गई कि सामान्य जो ट्रैफिक है उसमें कम से कम अवरोध हो। जहाँ पे जुलूस का जमावड़ा था वहाँ से हम लोगों ने ट्रैफिक डाइवर्ट भी किया रियल टाइम में, और तुरंत ही जब जुलूस वहाँ से गुजर गया तो वहाँ सामान्य ट्रैफिक भी बहाल किया। हम लोगों की पूरी कोशिश दिन भर में ये रही है कि जुलूस बहुत शांतिपूर्ण तरीके से निर्विघ्न अपने सफ़र को पूरा करे। अभी तक हम लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है। हम लोग पूरी तरह से नज़र रख रहे हैं, रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हमारा पूरा प्रयास है और पूरा यकीन है कि हम लोग इसको बहुत अच्छे से संपूर्ण करेंगे। 2 साल बाद नालंदा में निकली रामनवमी शोभा यात्रा, लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। नालंदा जिले में रविवार को रामनवमी के अवसर पर 2 सालों के अंतराल के बाद भव्य शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। श्रम कल्याण मैदान से बाबा मणिराम अखाड़ा तक निकाली गई इस यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। शोभा यात्रा की सबसे खास बात रही झारखंड से आए कलाकारों की भागीदारी, जिन्होंने रंग बिरंगी झांकियों और पारंपरिक लोक कलाओं से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। गौरतलब है कि साल 2023 में बिहार शरीफ में हुई सांप्रदायिक हिंसा के कारण शोभा यात्रा पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन इस बार प्रशासन ने अनुमति देते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी। इस मौके पर बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण संरक्षण मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार भी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि रामनवमी केवल धार्मिक पर्व नहीं बल्कि सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी है। नालंदा से राकेश की रिपोर्ट। खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।